ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हम लोगों ने देवों के बारे में थोड़ा पढ़ा, देवलोक के बारे में जानकारी ली। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा विशेष रूप से जो अब इसमें आया प्रकरण जो उसके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं मार्गणा में कि कौन जीव हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और हम भी कहाँ कहाँ गए। हमने देवों के निवास स्थान पढ़े थे, 5 अनुत्तर 9 ग्रेवियक 9 अनिर्दिष्ट, 5 अनुत्तर जो पढ़े थे 16वें सर्ग से ऊपर पेज नंबर 301 पर। और सर्वार सिद्धि कहाँ है ये पढ़ा। इसके बाद हमने एक लाइन पढ़ी थी, उपरोक्त अनुसार ऊर्ध्वलोक में विमानों की कुल संख्या 84,96,700 प्लस 323 यानी 84,97,023 है। इन सभी में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय है। ये अकृत्रिम चैत्यालय का अर्थ क्या है कि वो किसी ने बनाए नहीं है, वो सदा से हैं, किसी के बनाए हुए नहीं हुए हैं और अत्यंत रमणीय है, सब विमानों के अंदर हैं। और वो जो स्वर्ग के देव हैं वो उनको रोज उनको अपने देवों का दर्शन करने को मिलता है जो जिनालय है उसमें। लेकिन उसमें जो मिथ्यादृष्टि देव हैं उनकी मान्यता ऐसी होती है कि ये हमारे कुल देवता है ना, अरहंत देव हैं, लेकिन वो उनको कुल देवता मान करके उनकी पूजन करते हैं जो मिथ्यादृष्टि देव हैं। सूरज चंद्र आदि जितने ज्योतिषी देव हैं वो बाय डिफॉल्ट तो मिथ्यादृष्टि होते हैं, तो बाद में कोई जीव जो है सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो वो सारे सारे उनको चूंकि कुल देव के रूप में मानते हैं, इसलिए वो उनका जो सम्यक दर्शन के अनुसार जैसी मान्यता होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। सम्यक दृष्टि देव तो बराबर मानते हैं, जैसे हम लोग भी हैं। हम जो भगवान को, जिनेन्द्र देव को और सबको मानते हैं, मगर कैसे मानते हैं, ऑलमोस्ट कुल देवता जैसे ही मानते हैं कि हमारे कुल में ये परंपरा चली आ रही है, ऐसे हमारे जिनेन्द्र देव हैं तो हम उनको नमस्कार करते हैं, शांति ना शांति करते हैं, और वो छोटनाथ जो है शनि से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसी हमने जो मान्यताएं मान रखी हैं, तो हमारी मान्यताओं में और दूसरे दर्शनों को मानने वालों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। हम भी उनको उसी रूप में मानते हैं। वो भी अपने महादेव जी से जो कुछ मांगते हैं, हम भी वैसे ही अपने जिनेन्द्र देव से मांगते हैं। तो जब तक हमारी मान्यताएं नहीं सुधरेंगी तब तक हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। वो ना उनके यहाँ विष्णु भगवान और शंकर भगवान ये सब चलते हैं, हमारे यहाँ अपने 24 तीर्थंकर चलते हैं और उसी भावना से चलते हैं जैसे उनके चलते हैं। तो इसलिए वो सच्चे देव का श्रद्धान हमको नहीं कहा, ऐसा कहा जाता है। देवों के निवास स्थान। भवनवासी व अभ्यंतर देवों के निवास 3 प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास, है ना। नीचे वाले जो देवता हैं उनके बता रहे हैं। भवनवासी व अभ्यंतर देवों के निवास 3 प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। ज्योतिष व वैमानिक देवों के निवास स्थानों को विमान कहते हैं। जबकि ये दोनों ज्योतिष वाले विमान जो है वो मध्यलोक में ही है, लेकिन विमान है तो विमान कहेंगे। इन निवास स्थानों का वर्णन निम्न प्रकार है। भवन, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर व पंख भागों में स्थित निवास स्थानों को भवन कहते हैं। इनमें भवनवासी देव और व्यंतर देव रहते हैं, है ना। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इससे नीचे के खर और पंख भागों में जो निवास स्थान है वो उन्हें भवन कहते हैं, कि वो उसी शेप में बने रहते हैं। इनमें भवनवासी देव और व्यंतर देव कहते हैं रहते हैं। और वो भवन छोटे मोटे नहीं होते, भवन बहुत बड़े लंबे चौड़े होते हैं। देखो दूसरा है भवनपुर। मध्य लोक में नाना द्वीप समुद्रों के ऊपर स्थित निवास स्थानों को भवनपुर कहते हैं। इनमें व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। मध्य लोक में जो द्वीप और समुद्र हैं बहुत सारे, उनके ऊपर में वो जहाँ रहते हैं, जिन जिन जगहों पर भी, जैसे भूत प्रेत आदि यक्ष वगैरह जो 8 प्रकार के जो व्यंतर देव बताए ना, वो मुख्य उनसे रहते हैं जहाँ पर, उनको भवनपुर कहलाते हैं। जो
इनमें व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। तीसरा है आवास। मध्य लोक में पर्वत, तालाब, मकान, वृक्ष आदि के ऊपर स्थित निवास स्थानों को आवास कहते हैं। इनमें भी भवनवासी देव व व्यंतर देव रहते हैं। तो मध्य लोक का जो जो है ना, पर्वत है, तालाब है, मकान है, उन सब में मतलब एक दो तरह के हो गए। एक भवनपुर है, तो भवनपुर जो है वो कैसे होते हैं वो कहीं और डिटेल अपन पढ़ेंगे उसका। और ये एक सिंपल आवास होते हैं, उनको आवास कहते हैं। इनमें उनमें क्या अंतर है अपन कहीं पढ़ेंगे इसको। फिर चौथा है विमान। चित्रा पृथ्वी में ऊपर 790 से 900 योजन क्षेत्र तथा ऊर्ध्वलोक में स्थित निवास स्थानों को विमान कहते हैं। इनमें क्रमशः ज्योतिष्क देव और वैमानिक देव रहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, ये चित्रा पृथ्वी है, उसी में ये रत्न प्रभा आदि इसी के पार्ट है सब। चित्र अपना वो जो लास्ट में इसमें एक चार्ट दिया हुआ ना, और पेश कलर्ड जो है 3 लोक की रचना दी है, उसमें वो पृथ्वी आपको मिल जाएंगी कि रत्न प्रभा क्या है, जो जो हमारी चित्रा पृथ्वी क्या है, खर भाग क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा, भूल भाग वगैरह। तो चित्रा पृथ्वी में ऊपर 790 से 900 योजन क्षेत्र तथा ऊर्ध्वलोक में स्थित निवास स्थानों को विमान कहते हैं। इनमें क्रमशः ज्योतिष देव और वैमानिक देव रहते हैं। देवांगना। देवांगनाएं क्या होती हैं? 16 स्वर्ग तक के देवों के न्यूनतम 32 और अधिकतम हजारों देवियां होती हैं। देवियों का जन्म भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव और दूसरे स्वर्ग तक होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड कि ये जो देवियां हैं वो कहाँ तक होती हैं। देवियों का जन्म भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव, ये तो इनके इनके उसमें होता है निवास स्थानों में जहाँ ये रहते हैं। भवनवासी देव, व्यंतर और ज्योतिष देव। ज्योतिष देव ऊपर है, ऊपर मतलब है मध्य लोक में, लेकिन पृथ्वी के हमारे ऊपर है। और वहां से लेकर के दूसरे स्वर्ग तक ही इनका जन्म होता है देवियों का। आगे के स्वर्गों में देवियों का जन्म नहीं होता है। दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियों की उत्पत्ति को अवधि ज्ञान से जानकर उन्हें मूल शरीर सहित अपने अपने विमानों में ले जाते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती है ना। तो जो देवियों की उत्पत्ति है वो दूसरे स्वर्ग तक ही होती है, और जो उससे ऊपर के जो स्वर्ग हैं जहां तक देवियां जाई जा सकती हैं, तो वहां के देव अपनी अपनी जो उनके लिए जो मुकर्रर हैं जो देवियां, उनको जान लेते हैं अवधि ज्ञान से, और उनको लेकर के विमान में अपने अपने स्थान पर जाते हैं। ये अरेंजमेंट है। फिर देव देवांगनाओं में प्रविचार। देखो ये एक बहुत आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, फिर से। देव देवांगनाओं में प्रविचार क्या है? मैथुन द्वारा काम सेवन को प्रविचार कहते हैं। देवी देवताओं में प्रविचार निम्न प्रकार से होता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क देवों और सौधर्म व ऐशान स्वर्ग के देवों में शरीर से काम सेवन होता है, जैसा मनुष्यों में होता है। यद्यपि देवों का शरीर वीर रहित होता है और काम सेवन से इनके वीर स्खलन नहीं होता है, फिर भी शारीरिक संबंध स्थापित किए बिना इनकी भोग लिप्सा शांत नहीं होती है। देखो अपन को क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कि देवों को इन सब मलिनताओं से मुक्ति मिल जाती है। नीचे के देवों में बनी हुई है, तो वो कहाँ तक के देवों में बनी हुई है ये उनको उन्होंने बताया है। भले ही विक्रियक शरीर है, लेकिन ये इन जो है नीचे जो देव है, नीचे वाले स्वर्गों के या भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देव हैं, उनके अंदर में ये पुरुषों जैसा काम सेवन होता है। दूसरा है सानत कुमार महेंद्र स्वर्गों के देवों में अंगों के स्पर्श करने से काम सेवन होता है। इसके ऊपर के जो देव हैं सानत कुमार और महेंद्र, जो स्वर्ग हैं, वहां के देव एक दूसरे के से आलिंगन के द्वारा ही तो तृप्त हो जाते हैं। तीसरा है ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव व कापिष्ट स्वर्गों के देवों में मनोज्ञ रूप व श्रृंगार आदि के अवलोकन से काम सेवन होता है। इससे ऊपर के जो देव हैं वो एक दूसरे के रूप को देख करके ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर चौथा है शुक्र। अब ये ब्रह्मोत्तर में दो तरह के होते हैं। एक तो जो है वो जो ब्रह्मचारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी बात नहीं है, उनके अलावा जो है उनकी बात है ये। चौथा शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार
स्वर्गों के देवों में मधुर संगीत व कोमल हास्य के शब्द सुनने से काम सेवन होता है। वहां खाली इतना ही होता है, कोई म्यूजिक सुना, गाना गाना सुना, उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर आनत प्राणत आरण व अच्युत स्वर्गों के देवों में मन से स्मरण करने मात्र से काम वासना पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। छठवां, अच्युत स्वर्ग के ऊपर नव ग्रेवयक, नव अनुदिश व पंच अनुत्तरों के देवों में काम वासना नहीं होती है। जो 16 स्वर्ग हो गए ना, उसके ऊपर के जो 9 ग्रेवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, उनके देवों में ऐसा विकार उत्पन्न ही नहीं होता। देव वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं और वे मनुष्य व तिर्यंच के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन नहीं करते हैं। देखो ये क्यों लिखा है उन्होंने सेंटेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं, ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं वो उन्होंने मनुष्य के साथ में इस तरह के जो है वो कर्म किए, तो वो कह रहे हैं कि वो जो भले ही वो व्यंतर जाति के देव ही क्यों ना हो, उनके जो शरीर हैं वो सब वैक्रियक शरीर होते हैं और वो औदारिक शरीर वाले किसी तिर्यंच या मनुष्यनी के साथ में इस तरह का व्यभिचार नहीं कर सकते, करते ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा देव वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं और वे मनुष्य व तिर्यंच के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन नहीं करते हैं। फिर देखो एक भवावतारी कौन कौन से जीव होते हैं। सौधर्म इंद्र, जो जिसके लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगती है ना पंच कल्याण को वगैरह में, तो होड़ लगी रहती है कौन सौधर्म इंद्र बनेगा, उससे ही सारी क्रियाएं अनुष्ठान कराए जाते हैं। तो भले ही लोग उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सौधर्म इंद्र का अगर स्वरूप समझें तो सबसे बड़ी बात तो है ये है कि वो उसके भक्ति बहुत होती है और वो एक भवावतारी होता है। भले ही पहले स्वर्ग में है लेकिन वो एक भाव, अगला भाव में मनुष्य पर्याय धारण करेगा और तपस्या करके मोक्ष जाएगा। सौधर्म इंद्र, इसकी इंद्राणी शची, शची को एक भाव और ये नीचे तो जाएगी, वो मनुष्य भाव तो धारण करेगी ना, उसके बाद जाएगी। सौधर्म इंद्र, इसकी इंद्राणी शची, लौकांतिक देव, सौधर्म इंद्र के भी लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र और सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं। अर्थात ये देव गति से चयकर मनुष्य गति में जन्म लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। भवनत्रिक देव तो देखो अभी जो पंचम काल के लोग हैं, जो जीव हैं, हम जैसे सब लोग हैं, ये तो ऑलमोस्ट निश्चित है कि हम सब देव बनने वाले हैं। लेकिन देव बनेंगे भी तो कौन से देव बनेंगे, मिथ्या दृष्टि बनेंगे या सम्यक दृष्टि बनेंगे, या ये 16वें स्वर्ग में 16 स्वर्ग से कहां तक के देव बन सकते हैं पंचम गति वाले, वो अपन सब पढ़ने वाले हैं। अब भवनत्रिक देव 3 प्रकार के देवों अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों को भवनत्रिक देव कहते हैं। इनमें मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। देखो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि उनका जो उत्पत्ति है बाय डिफॉल्ट, तो ये सब मिथ्या दृष्टि जीव ही वहां जाकर के उत्पन्न होते हैं, अर्थात वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं प्रारंभ में। तो ये बात अलग है, कुछ कुछ जीव जो है अपने उसके द्वारा अपना वो सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति हो जाती है उनको, चाहे समय समय। प्रकार के देवों में सामान्य भेद, चारों प्रकार के जो देव हैं उनके सामान्य भेद कौन से हैं? 10 भेद हैं। जो अपन कल पूछ रहे थे ना कोई, कि उनके जो सिस्टम है कैसा है, किस तरह के विमानों में कौन कौन लोग रहते हैं। तो देखो इंद्र, आज्ञा व ऐश्वर्य युक्त व सभी देवों के राजा इंद्र कहलाते हैं। मुख्य इंद्र के पश्चात द्वितीय श्रेणी के इंद्र को प्रतीन्द्र कहते हैं, जो डिप्टी होता है उनका। दूसरे होते हैं सामानिक, आज्ञा व ऐश्वर्य को छोड़कर इंद्र के समान होते हैं, मतलब उनका सारा खान पान रिद्धियां सब, उनके वेशभूषाएं सब जो इंद्र जैसी होती हैं, लेकिन आज्ञा उनकी नहीं चलती, जैसे मंत्री है, राजा है और मंत्री है। फिर होते हैं त्राय स्त्रिंश, मंत्री और पुरोहित का कार्य करने वाले। फिर पारिषद, मित्रों के समान सभा में आकर बैठने वाले। फिर आत्मरक्ष, इंद्र के पीछे रहकर रक्षा करने वाले। देखो वहां भी सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी के ऑफिसर उनके रहते हैं उनके आगे पीछे। लोकपाल, द्वारपाल का कार्य करने वाले। अनीक यानी सैनिक, 7 प्रकार की सेना में रहने वाले सैनिक, है ना। तो अभी सबको ये सवाल उठेगा कि वहां पे खतरा क्या है जो इतनी सेना तैयार रहती है।
प्रकीर्णक, ये जो नगरवासी प्रजा के समान होते हैं। अभियोग्य, अभियोग्य कौन से हैं? दास के समान सवारी के काम आने वाले। ऐरावत, हाथी इस जाति का देव होता है जो इंद्र की आज्ञानुसार व अपनी भक्ति से हाथी का रूप धारण करता है। जो हाथी देखते हैं ऐरावत हाथी, वो कौन है? वो जो त्रियंच नहीं है, वो देव ही है, इस जाति का देव है जिसको जिसका काम ही ये होता है कि हाथी बन जाओ, घोड़े बन जाओ। जैसे सूरज का विमान है ना, उसमें खींचते हुए दिखाई देते हैं वो घोड़े, वो सब देव होते हैं, घोड़े के रूप में खींच रहे हैं। तो वो उस कैटेगरी के हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं कि कोई जो है कोई कार्य कर रहा है, कोई नीचा कार्य कर रहा है, कोई कलेक्टर है, कोई तहसीलदार है, कोई चपरासी है, ऐसे वहां पर। फिर होते हैं किल विषक, चांडाल की उपमा धारण करने वाले, निम्न स्तर के कार्य करने वाले। हालांकि वहां कोई ऐसी गंदगी वगैरह नहीं होती स्वर्गों में, लेकिन वो अपेक्षाकृत बताया, रिलेटिव टर्म में किल विषक कहलाते हैं। भवनवासी व वैमानिक निकाय के देवों में उपरोक्त 10 भेद होते हैं, परंतु ज्योतिष व व्यंतर जाति के देवों में त्राय, स्त्रिंश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते हैं, अर्थात इनमें मात्र 8 भेद होते हैं। देवों को बुढ़ापा, रोग, क्षुधा, वेदना आदि शारीरिक कष्ट यद्यपि नहीं होते हैं, फिर भी वैमानिक देव अन्य प्रकार के देवों से अधिक सुखी रहते हैं, है ना। हाँ, वो उनका कहने का अर्थ ये है कि ये सभी देवों को ये चीज नहीं होती, बुढ़ापा, रोग, क्षुधा, वेदना। तो इस अपेक्षा से तो सब लोग एक जैसे ही सुखी होते हैं, फिर भी जो वैमानिक देव हैं उनको उनका सुख का जो प्रमाण है वो बाकी नीचे वाले जो देवों से थोड़ा ज्यादा होता है। देवों में वैभव, समृद्धि, संपत्ति, शासन आदि का बहुत अंतर रहता है, जिससे महान रिद्धि के धारकों को देखकर अपने को नीचा मानकर इन्हें मानसिक कष्ट बहुत रहता है। लोक कषाय बहुत होती है ना वहाँ स्वर्गों में। तो क्या लोक कषाय होती हो? वो एक दूसरे के विमानों को, अपने से ऊपर के जो देवों के विमान आदि हैं उनकी रिद्धि देख करके, उनकी चमक प्रतिभा वो देख करके उनको ईर्ष्या होती है। वो बड़े दुखी होते हैं, कुड़ते हैं, जिसे ऐसा संताप होता है उनको। तो देव अवस्था में इनके छोटी बड़ी पदवियां रहती हैं। नीची पदवी वाले देवों को ऊंची पदवी वाले देवों की सेवा आदि करनी पड़ती है। बड़े देवों की सवारी का कार्य भी छोटी पदवी वाले देव करते हैं, इसी वजह से इनमें परस्पर ईर्ष्या होती है। ऊपर ऊपर के देवों में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान क्रमशः कम कम, और आयु, प्रभाव, सुख, शरीर आदि की कांति, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि विषय आदि अधिक अधिक होते हैं, है ना। ऊपर के जो विषय जो देव हैं उनमें ये देखो क्या लिखा ना, ऊपर ऊपर के देवों में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान क्रमशः कम कम होते हैं। गति मतलब यहाँ पर उनका घूमना फिरना बहुत ज्यादा नहीं जाते वो, और शरीर भी उनका जो है छोटे होते हैं, और जो ऊपर जाकर के परिग्रह कम होता है। परिग्रह मतलब उनमें जो वस्तुओं के प्रति जो मोह होता है, आसक्ति होती है, वो कम होती जाती है। अभिमान भी उनका कम होता चला जाता है। आयु और बढ़ता क्या है, आयु बढ़ जाती है, बढ़ी हुई आयु होती है उनकी, प्रभाव बढ़ा हुआ होता है, सुख ज्यादा होता है, शरीर आदि की कांति ज्यादा होती है, लेशाएं ऊंची वाली लेशाएं होती हैं, पीत लेशा से ऊपर वाली। फिर इंद्रिय विषय, अवधि विषय आदि अधिक अधिक होती है। अब इसके बाद में अपन पंचम गति पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, पूछिए। तो वहाँ क्रोध वगैरह भी रहता है क्या? क्रोध और हाँ, है ना, क्रोध तो है, क्यों नहीं, इसे सारे ही कषाय हैं। देखो ईर्ष्या जो है क्रोध का ही रूप है। जैन साहब जी जैन साहब, ये जो देवांगना का आपने लिखा है, हाँ, तो आपने इसमें ये पढ़ा था आगे के स्वर्गों में देवियों का जन्म नहीं होता है, बराबर। दूसरे स्वर्ग से ऊपर देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियों की उत्पत्ति को अवध ज्ञान से जानकर उन्हें मूल शरीर से अपने विरासतों में ले जाते हैं। बराबर। तो इनका जन्म नहीं होता, तो फिर ये कैसे उत्पत्ति होती है उनकी? नहीं जन्म मतलब दूसरे स्वर्ग तक की के स्थान तक ही उनका जन्म होता है।
तीसरे तो स्वर्ग में उनको ही ले जाते हैं। हाँ, उन्हीं को ले जाते, वही तो लिखा है उसमें। अपने अपनी अच्छा। नियोगिनी देवियों को अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि कौन सी देवी मेरे लिए है। ये जैन साहब देवियां देवियां भी अपन ही बन सकते हैं क्या? अरे कितनी बार बने पदम चंद जी, कितनी बार बने। हाँ, मतलब कोई गिनती नहीं है, अनंत बार जितनी भी ये योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उनमें अनंत बार हम घूमे हैं। नहीं, देवियों की उत्पत्ति अपने में से, मनुष्यों में से होती है, किस में से होती है? मनुष्यों में से उसकी मतलब मनुष्य थोड़ी, स्त्री कहा की होती है, वो होती है ना, स्त्री उसमें होती है ना। ये तो मतलब देवियां, वो उनका वैक्रियक शरीर होता है और वो देव जैसे होते हैं, जिस जाति के देव होते हैं उसी जाति की देवियां होती हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये कहना यह है कि ये जो मनुष्य जो है वही देवी बन उसका जाते हैं। मनुष्य बन जाते हैं, या कि स्त्री बनती है, नहीं यहाँ की स्त्री वहां पर देवांगना बनती है, या कि उनको बताने दो ना वो क्या पूछना चाहते हैं। अपन नहीं, क्या मेरा यही था, मनुष्य बन सकते हैं क्या देवी है? हाँ, पर्याय छोड़ करके जाना पड़ेगा ना। इस जन अपन दूसरी पर्याय में जाते हैं तो ये शरीर छूट जाता है ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। देवियां बन सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो जैन साहब मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे देव वहां पर तो सबको लिमिटेड, सबको अकॉर्डिंगली साधन मिले हुए हैं, तो वहां जैसे छल कपट और जैसे जो कंपेयर टू लाइक मनुष्य गति के और तिरंज गति के मुकाबले, तो मतलब क्रोध मान माया रहता है, लेकिन जैसे आपका परिग्रह है या छल कपट है कि किसी दूसरे की चीज, वो सब नहीं रहता होगा क्यों? देखो क्योंकि ऐसा है, सबको अलोकेटेड है ना वहां पर। है एलोकेट तो है। देखो ऐसा है कि ये जो 4 तरह की जो कषाय हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव है, उनमें तो ये चारों अनंतानुबंधी कषाय रहेंगी जैसे मनुष्यों में है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि कुछ कषायों की जो प्रमुखता रहती है, जैसे नारकियों में क्रोध कषाय की प्रमुखता होती है, मनुष्यों में मान कषाय की प्रमुखता होती है, देवों में लोभ कषाय की प्रमुखता होती है, तिर्यंचों में माया कषाय की प्रमुखता होती है। तो वो होती तो सब कषाय है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी कषाय रहती है ये गतियों के हिसाब से निर्भर करता है। ऐसे ये 10 तरह के आपने बताए थे, इंद्र प्रतीन सामानिक, तो भवनात्रिक में भी ये 10 तरह के होते हैं क्या, कि वो कल्पवासी में ही होते हैं? देखो लिखा है उसमें, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है उन्होंने। एक मिनट, वो चार्ट दिया हुआ है ना, भवनवासी व होते हैं। हाँ, भवनात्रिक में 8 तरह के होते हैं। 8 तरह लिखा ना। भवनवासी व वैमानिक निकाय के देवों में उपरोक्त 10 भेद होते हैं, परंतु ज्योतिष व व्यंतर जाति के देवों में त्राय, स्त्रिंच और लोकपाल जाति के देव नहीं होते, अर्थात इनमें मात्र 8 भेद होते हैं। टोटल 10 बताए ना ऊपर। तो ये ज्योतिष व व्यंतर के दिया है। ज्योतिष में 5 बताएं, ज्योतिष में 5 बताएं। कैटेगरी 10 कैटेगरी ये बताई ना मैंने, कौन कौन सी 10 जाति कैटेगरी में उसमें 8 होते हैं। हाँ, 2 नहीं होते उसमें। 2 नहीं होते। ये भेद लोकपाल और भवनवासी में 10 बताए थे, व्यंतर में 8 बताए थे, ज्योतिष में 5 लिखे हैं यहाँ पर, जो चार्ट दिखाया था। नहीं, वो ज्योतिष में 5 वो चीज अलग है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एक इंद्र के एक के दरबार में कौन कौन से जो है वो उसमें वो कैटेगरी के लोग रहते हैं, प्रजा कौन होती है, दूसरे देव जो है वो कौन से होते हैं, एक के जो विमान स्थान है उनमें क्या क्या किस किस तरह के लोग रहते हैं, ये बात। किस कैटेगरी के लोग रहते हैं। सही कह रही है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, ये 5 लिखा है इन्होंने, भेद 5 लिखे हैं। कहाँ पर? चार्ट में देखिए, नहीं, भेद तो 5 ही होते पुराना हैं। एडिशन में होगा। 297 में जो दिए हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। 5 भेद वो 5 तरह के वो ज्योतिषी देव है ना, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, प्रकीर्णक है, ग्रह है। अच्छा, वो 5 तरह के दिए हैं। ठीक है सर, तो ये क्लियर हुआ आपको? सब एक प्रश्न है, ये देवों के बारे में लिखा है कि देवों में वैभव, समृद्धि, संपत्ति, शासन, ये काफी। तो ये जो वैभव समृद्धि, ये समृद्धि संपत्ति जैसे बताया जी, तो संपत्ति क्या होती है? विक्रय रिद्धि से डेवलप कर लेते हैं, ये नहीं, संपत्ति कहाँ से आती है? जो डेवलप वाली तो वो दूसरी चीजें होती हैं। जो विक्रिया रिद्धि जो है वो क्षणिक होती है, वो कंटिन्यूस नहीं रहती, कंटिन्यूस रखते भी नहीं उसको। तो जैसे कि उनको थोड़े समय के लिए भगवान का जो है वो रूप बनाना हुआ एक, या किसी को हाथी का रूप बनाया, किसी घोड़े का रूप बनाया, वो उनका जो परमानेंट अवस्था नहीं है। तो ये परमानेंट अवस्था तो ये अलग है। और जो उनको जो संपत्ति आदि है कि आप कैसे विमान में रहेंगे, आपकी ड्रेसेस वगैरह बाई एंड लार्ज कैसी रहेगी, आपका जो आसपास का जो आपका प्रभाव है,
कितने लोग आपके अधीन कहलाएंगे, ये सब वहां की संपत्ति है। जैसे अपने यहाँ भी है कि आप बड़े पोस्ट पे गए तो आपको इतने लोग आपका जो सेवा करेंगे, ये आपके लोग रहेंगे, इस तरह की तो ये चीजें सब चीज को कौन प्रोवाइड करता है? ये खुद हैं। डेवलप कौन प्रोवाइड करता है? खुद डेवलप कर लेते हैं या कोई प्रोवाइड करता है उनको? नहीं, प्रोवाइडेड रहते हैं। जैसे कि कोई देव उत्पन्न हुआ, एक शैया पे जाके उत्पन्न हुआ कोई जीव, तो वहां का जो आसपास की जो वातावरण होगा, जो सज्जा होगी, वहां की जो प्रभा होगी, वहां आसपास देवी देवताएं हाथ बंद बांध करके खड़े होंगे, वो एक इंद्र के उपात सैया पे अलग होंगे, छोटे मोटे देव की उपात सैया पे अलग होंगे, ऐसी कैटेगरी होगी। मतलब ये इसको कौन बनाता है? अगर ये खुद नहीं आकर बनाते तो मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं उनको रेडीमेड। भाई साहब ये इतने इतनी इतनी ईर्षा द्वेष होते हुए भी लेशाएं उनके यहाँ केवल 3 ही है ऊपर देवों में, तो लेशा ये लेशाएं क्यों नहीं उनकी वैसी होती? हाँ, कृष्ण नील कपूत, कृष्ण नील और कपूत इतनी ज्यादा घटिया भी नहीं होती है, ऐसे क्रूर नहीं होते। तो बताने के लिए बताया गया अपन को कि उनके अंदर ईर्ष्या भी होती है, लेकिन ऐसी ईर्ष्या नहीं होती हमारे यहाँ के गला काटते हैं एक दूसरे का। गला तो काटेंगे क्या कर वो तो शुद्ध हिंदी में समझाना है जैसा। लेकिन वो कहने में तो आएगा ना। अभी देखो जैसे जिनेंद्र देव हैं, ये जो मुनि राज जो है अभी केवल ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, उनके जो अपन हमें गुण स्थान तक जो है अपन बोलते हैं वेदों का उनको वो सद्भाव रहता है, लेकिन सद्भाव रहने का अर्थ ये थोड़ी है अपन बोले साहब वहां तक भी सद्भाव रहता है। तो वो सद्भाव का अर्थ खाली ये कि सत्ता में उस जाति के कर्म परमाणु विद्यमान हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो जो इस तरह के उनको विकार युक्त होंगे। तो इस तरह से जब ईर्ष्या की बात आती है तो उनमें किंचित ईर्ष्या भी होती है, और भी जो है उनकी जो कषाय होती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं होती, इस लेवल की नहीं होती। जैसे नारकियों की जो कषाय है, मान लो नारकियों में जो क्रोध है, क्या वैसा देवों में होगा या मनुष्यों में वैसा होगा? नहीं होगा। तो लेकिन कहा तो जाएगा ना कि वहां भी क्रोध है, यहाँ भी क्रोध है, ऐसा उस अपेक्षा से। अच्छा, मैं वही प्रश्न दोबारा कह रहा हूँ मैं, जैसे आपने कहा था ना कि यहाँ का मनुष्य जो है देवांगना वो स्त्री पर्याय में जा सकता है, तो मेरा मतलब कहना है अभी आपने बताया था कि उसको स्त्री पर्याय की वो काटनी पड़ती है तब वो। हाँ, जनरली नॉर्मली ऐसे ही मानता है कि ये जो स्त्रियां हैं, ऐसा इसमें लागू नहीं है क्या? सीधा यहाँ का मनुष्य सीधा देवांगना बन सकता है क्या? मनुष्य में जो स्त्री पर्याय में है मोस्टली, हाँ, मनुष्य में जो स्त्री पर्याय में मोस्टली वो देवांगना बनते हैं ज्यादातर स्त्री पर्याय में। हाँ, यही मैं कह रहा था, मनुष्य गति में जो स्त्री पर्याय में है वही देवांगनाएं बनते हैं, और जब तक बनते रहते हैं, जब तक बनते रहते हैं, जब तक कि वो इस योग्य पुरुषार्थ ना करें कि स्त्री लिंग का छेद हो जाए। बारहवें स्वर्ग के ऊपर जाने वाले जो जीव हैं उनको स्त्री पर्याय का छेद होने की संभावना रहती है। अच्छा, संभावना क्या होती ही है। यही मैं सोच रहा था। वैसा असुर कुमार के देव हैं, तीसरे नरक तक जाकर के ना नारकियों को खूब लड़ाई कराते हैं, तब भी उनकी पीत से ही बनी रहती है। कोई प्रश्न मेरा ऐसा है, डाउट है साहब। अब जब इसमें गोमट सार में आपने पढ़ा होगा जो लेशा हैं उनके कितने भेद हैं, अनंत भेद हैं एक एक लेशा के। जैसे संख्यात नंबर में एक नंबर मिलाने से असंख्यात बन जाता है, खाली एक नंबर मिलाने से, और असंख्यात में एक मिलाने से वो अनंत की श्रेणी में आ जाता है। उसी तरह से जो लेशाएं आपकी कृष्ण नील कापोत है ना, उसके बाद में पीत शुरू होती है ना, तो कापोत में एक जरा सा अंश मिला दो तो पीत शुरू हो गई। हाँ, सही। लेकिन वो पीत जो है वो कहाँ तक चलेगी, उसमें और जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से है वो। अपन जब लेशाएं पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा उसको। और बताएं, कुछ समझ में आ रहा है अपना? अच्छा लग रहा है देवताओं के? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सिलेक्ट कर लो अपना अपना कौन से स्वर्ग में जाना है। कमी तो भाई साहब एक बात बताओ, आपने पूरी बात बताई स्वर्ग में, तो वे का मनुष्य गति में और स्वर्ग में कोई कमी तो है नहीं, दोनों में एक जैसा हिसाब किताब है। मामी लड़ाइयाँ हो रही है, मामी झंझट पड़ रहे हैं, मामी जो है एक और उसके पीछे देख करके जल रहे हैं, या मनुष्य गति में भी लोग जल रहे हैं एक दूसरे को वैभव को देख करके। अंतर क्या है? हाँ देखो, अंतर स्वर्ग में जाकर वही काम कर लो, वही यहाँ कर लो। अंतर बताता हूँ आपको। देखो अभी अपने इस मनुष्य लोक में कितने ही जीव तो ऐसे हैं
जो कि हमारे मुनियों जैसे हैं या मुनि बन गए हैं। यही वो भी मनुष्य है ना, तो हम भी मनुष्य हैं। और कितने ही जीव ऐसे हैं जो चांडालों का काम करते हैं। तो अगर मनुष्य भाव के हिसाब से हम कंपेयर करें तो कितनी वैरायटीज हैं। एकदम चंडाल जाति का जो है थिंकिंग वाला जो व्यक्ति भी यहाँ होता है और एक मुनिवत सोचने वाला भी होता है। इतनी वैरायटीज हैं, तो उसमें कम ज्यादा होता रहता है। उसी तरह से देवों में सब में ईर्ष्या उतनी नहीं होती। उन्होंने बताया ना कि पहले दूसरे स्वर्ग में ऐसा होता है, उनमें भी जरूरी नहीं। अब जैसे सनत कुमार नाम का जो इंद्र है, तो भले ही वो पहले स्वर्ग में आए, एक भवावतारी, तो उसकी जो चिंतन है, उसकी जो भाव भंगिमा है, वो बिल्कुल अलग होगी और कंपेयर टू और दूसरे देव। तो भले तीसरे स्वर्ग में भी हो जो सामान्य देव हो, उनसे उसकी अच्छी होगी। अच्छा भाई साहब, पांचवा जो स्वर्ग बताया था वो आपने कैटेगराइज किया था पांचवें छठे के बीच में ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर लांतव। तो ये इनमें ऐसे भी होते हैं कि जो देवांगनाओं को वो करते हैं, क्या नाम, काम सेवन के लिए भी श्रृंगार को देखते वही बताया ना, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव। कपिल स्वर्गों के देवों में मनोज्ञ रूप और श्रृंगार आदि के अवलोकन से काम सेवन होता है। तो वहां भी काम सेवन चलता है कि जब ब्रह्मचारी है वो, मैंने आपको ऐसे भी लोग होते हैं क्या वहाँ? बताते समय मैंने आपको बता दिया। हाँ, वो ब्रह्मलोक में मतलब सभी लोग वो ब्रह्म ऋषि नहीं होते। हाँ, वो बड़ा एरिया है बहुत, उसमें सब तरह की जाति के होते हैं। तो नाम तो इसका इसी नाम से, स्वर्ग इसी नाम से है ना, इसलिए ब्रह्मलोक में जो लोकांतिक देव होते हैं, लोकांतिक देव होते हैं, वो जो है वो ब्रह्मचारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नहीं होते। हाँ, उनमें जो बाकी के जो जनरल देव होते हैं, भले वो स्वर्ग तो वही है, लेकिन उसका अलग अलग जो डिमार्केशन होता है। उसमें जो लोकांतिक देव होते हैं उनकी ऐसी अवस्था होती है, बाकी लोगों का ऐसा होता है, वो श्रृंगार वगैरह। तो वो स्वर्ग भी भाई उन्हीं को मिलता होगा जो ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। नेचुरली सब भावों का तो खेल है ही। कौन कहाँ जाएगा। मान लो किसी के भी मनुष्य भाव में शुरू से अपने जितने बहुत सारे तीर्थंकर हुए ना, 5 बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, है ना, तो वो उनके अंदर में शुरू से ही इस तरह के भाव बने रहे, तो ऐसे ही उनको मिलता रहता है परंपरा से। ठीक है साहब, तो सब लोगों मनुष्य और देव में तो बहुत अंतर है साहब। वो तो जहाँ कमाई करनी है, सब कुछ काम करना है, शादी ब्याह करना है, देवों में कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये भी बात सही है। शादी ब्याह की झंझट नहीं है कि लड़की देखो, कुंडली मिलाओ, फिर फलाना करो, फिर वो एक दूसरे ले आए, दहेज प्रथाएं चलती हैं, फिर बहुत कुछ चलता है। वहाँ वो नहीं बोलती, वो देवी है कि भाई हमारे पिताजी से कह देंगे इतना दहेज दे देंगे आपको। हाँ? तो कम से कम उन सब चीजों से तो बची हुई है ना वहाँ के। ऐसी प्रताड़नाएं तो नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई व्यवस्था तो होगी भाई साहब, इसकी भी देवांगनाएं जब रहती होंगी, व्यवस्था तो बनाई होगी वहाँ भी शादी वादी कराने की। वहाँ शादियों के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। देव जाते हो शादी करके तो लाते होंगे, ऐसे पकड़ के ले आए। अरे आपको बताया, व्यवस्था बनती होगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, कोई वेबसाइट खुली है शादी.com की वहाँ पे जी। अरे आपको बता दिया, उनको अवधि ज्ञान दिया हुआ है, वहां से वो पता लगा लेते हैं कौन सी देवी मेरे लिए अलॉटेड है। अच्छा, वो वहां से उनको जाते हैं और वो भी शहर से उनके साथ आ जाती हैं। उनको भी तो अवधि ज्ञान होता है, देवियों को भी होता है। ठीक है, वो उनको विमान में बिठा करके अपने अपने ले आते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आप परेशान मत हो। बाबूजी सोच रहे हैं मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा। नहीं मेरा तो बाबूजी अपनी नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो लोग बेचारे कैसे परेशान होते होंगे। इसकी चिंता है होंगे। मनुष्य गति में तो शादी वादी कर देते हैं लोग, बाग जाते हैं, बिचौलिया बीच में होते हैं शादी कराने के लिए, बीच में मीडिएटर होते हैं, वहां तो कुछ नहीं है। चिंता करने वालों को सब जगह चिंता के जो है वो मिल जाते हैं, वस्तुएं मिल जाती हैं। प्रसंग तब ये जो देवियों का इसमें लिखा है कि उन्हें मूल शरीर सहित अपने विमानों में ले जाते हैं जी। तो मूल शरीर इनका क्या वैकृत शरीर है या औदरिक शरीर है इनका? शरीर देवी देवता सब वैकृत शरीर है ना बाय डिफॉल्ट। मूल शरीर का अर्थ ये है कि जैसे विक्रिया रिद्धिधारे देव होते हैं ना, वो वहां पर मूल शरीर उनका स्वर्गों में रहता है और यहाँ पंचकालनक में उनके दूसरे शरीर आ जाते हैं। लेकिन तो यहाँ इस अवस्था के लिए मतलब भवनवासी है, भवनवासी उस समय राजकुमारी है। मतलब अगर ये दूसरे देवियों को दूसरी जगह से लाते हैं तो, और वैकृत शरीर में ये तो मतलब ये भी देवी रूप में ही है उस समय। हाँ देखो,
जो ऊपर के जो वैमानिक देव हैं, पहले तो ये जान लो, वो अपने उन्हीं स्वर्गों की देवियों को ही लाते हैं। नहीं, वैमानिक देव तो ब्रह्मचर्य है ना सर, वैमानिक देव नहीं लाते हैं। वैमानिक देव तो आपने ब्रह्मचर्य टाइप को बताया ना। कौन सा है? हाँ, वो तो लोकांतिक देव है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो वैमानिक भी शादी वगैरह ब्रह्मचर्य रहते हैं ना। वैमानिक तो सुपर मोस्ट है ना वैमानिक देव। वैमानिक देव कौन से हैं? देखो, विमानों में रहते हैं। हाँ, विमानों में। तो पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग के देव वैमानिक देव कहलाते हैं, ठीक है। 16वें स्वर्ग तक के देव वैमानिक कहलाते हैं। उससे ऊपर के देव भी वैमानिक तो कहलाते हैं, लेकिन वो जो कल्पातीत, उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी है, क्योंकि जो 16 स्वर्ग तक की जो कल्पना की है, उसके ऊपर के जो देव हैं, अनुदिश, अनुत्तर आदि अपन ने पढ़े ना जो, तो वो तो बिल्कुल एकदम अलग है। वहां तो जो इस तरह के कोई काम आदि के जो है चक्कर है ही नहीं, है ना। उसके अलावा भी देखो, अपन ने पढ़ा था, बहुत तो अच्छा पढ़ा था। भवनवासी जो जहाँ रहते हैं वो एरिया स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पहले दूसरे स्वर्ग से आके तो ले राजा जाए। उन्हीं का ही है। नहीं, उनके अपने क्षेत्र के राजा हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ इंद्र तो भवनवासी देव है ना। नहीं 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 नहीं, आप क्या सोच रहे हो? इंद्र सब अपने अपने स्वर्गों में बताए ना, कौन कौन से स्वर्गों के जो अच्छा दूसरे स्वर्ग में रहता है तो दूसरे स्वर्ग में। हाँ, भवनत्रिक वाले को देवों से अलग है बिल्कुल ये स्वर्ग के देव। और वो देवांगना ऐसी नहीं कि वो भवनवासी के यहाँ से उठा के वो ले जा रहे हैं और वो भवनवासी जो स्वर्गों से लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने अपने एरिया की बात है ये। अच्छा, तो अपने अपने एरिया में इंद्र हैं एक्चुअली। हाँ, अपने अपने एरिया के, ठीक है। तो ये सब अरेंजमेंट बहुत सुंदर अरेंजमेंट है। इसको आप थोड़ा सा, जो अपने पास किताब है बहुत अच्छी, इसमें से आप कभी भी आपको कोई शंका हो तो निकाल के पढ़ लेना। देखो क्या होता है कि आइसोलेशन में अगर किसी से कहा जाए कि भाई ये किताब पढ़ लेना, तो कोई नहीं पढ़ता, है ना। लेकिन अपन ने एक्चुअली ये रेफरेंस बुक है, लेकिन रेफरेंस बुक भी अपन ऐसे पढ़ते हैं, कभी कोई चीज देखनी हो तो देख ली, लेकिन ऐसा लग करके अपन जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस इस बुक को, तो इससे हमारी बहुत शंकाएं समाधान होंगी और एक विश्वास रहेगा कि कहीं कुछ अगर भूल गए तो इसमें फिर से अपन देख सकते हैं। नहीं, हमें ये तो पता रहेगा कि रेफरेंस हमने पढ़ा है। रेफरेंस हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, बराबर। तो चलो आगे चलें। और किसी का प्रश्न है? नियोगनी से क्या मतलब है? नियोगनी देवियों, नियोगनी मतलब अलॉटेड, समझ लो आप, अलॉटेड, ठीक है। जिनके काम पहले से जो है डिसाइड हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई मारा मारी हो के एक ही देवी को कोई दो तीन देवों में झगड़ा हो रहा है उसके पीछे, ऐसा नहीं, वो सब उनका अलॉटेड होता है मामला, ठीक है। अलॉट कौन करता है भाई साहब? प्रकृति करती है, प्रकृति, नेचर। उनके अवधि ज्ञान में आ जाता है कि ये देवी मेरी है, वो देवियों को भी पता रहता है, ठीक है। या ये पूर्व कर्मों के अंतर्गत कोई जीव आपस में एक दूसरे का होता हो, ऐसा कुछ है इसमें, उसमें ऐसा कुछ है क्या? कुछ वो तो होता ही है। वो ही क्यों अलॉट हुआ अभी? हाँ, वही वो पूछ रहा था, अपने परिवार में भी जो हमें जो पत्नी मिली, वो क्यों मिली? वही जीव क्यों पत्नी बन के आया? वही जीव हमारा भाई बन के क्यों आया? ये सारे तो जन्म जन्मांतर के जो है रिश्ते होते हैं, यही तो मैं बोलता हूँ। और वो आते ही बार बार इसलिए हैं कि अगर इस भूमिका में आपने उनका जो पहले आपने जो कर्ज लिया था उनसे, उस जाति के नहीं चुकाया, अपनी भूमिका का निर्वाह उस तरह नहीं किया, तो वो फिर आएंगे वो जीव। तो यहाँ से ये संबंध भी कर्मों के अंतर्गत ही होते हैं। बिल्कुल, कर्मों से होते हैं सब। हम कैसा करते हैं, किन जीवों के साथ कैसा करते हैं। जैसे अभी सीता जी का मैंने आपको बताया कि उनका लक्ष्मण का और रावण का, उनको भव का कितने भवों के संबंध थे उनके। आदिनाथ जी के भगवान के लिए जो 4 लोगों का सेट था, वो 10 भव तक साथ चला है। हाँ, 24 तीर्थंकर पुराण में पढ़ो कौन कौन थे वो। नेवला और वो कौन 4 थे ना पशु, उनका कितने भव तक चले। और उनकी जो पत्नी थी, जो अपना आदिनाथ भगवान की जो राजा वो थे ना, श्रेयांश, जिन्होंने वो दान दिया था, आहार दान दिया था, हाँ, वो उनकी पत्नी थे। पत्नी थी वो? हाँ, कितने कितने भवों में रही पत्नी। साथ मिलकर के उन्होंने आहार दिए थे, तो इसीलिए तो उनको खाना खिलाने की जरूरत पड़ रही थी। कभी बेटे बने, कभी सेठ बने, कभी कुछ बने, तो 4 में रिलेशन चलता रहा 10 भव तक। हाँ, तो ये इस तरह से चलता रहा था। अभी बता रहे ना कि चंदन वाला जो उनकी महावीर स्वामी की मौसी थी, है ना, तो वो उनसे ये रिश्ते नाते कब के चले आ रहे थे। कई भवों की श्रृंखलाएं चलती हैं हमारी,
और संस्कार बने रहते हैं। उनको देख करके आपको प्रेम आ जाएगा, उनको देख करके अच्छा लगेगा। किसी जीव को देख के आके आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो ये आप जिस जीव को तकलीफ दे रहे हो या किसी को आप कर रहे हो, तो वो हो सकता है नेक्स्ट भाव में आपको कहीं ना कहीं वो बदला लेने के लिए वहीं मिल जाएगा आपको। हाँ, सही बात, सही अरेंजमेंट, बात। प्रकृति में इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि आप भाग नहीं सकते। अगर पिता के जीव को अपनी बेटी के जीव से बदला लेना है तो वो कहाँ भाग के जाएगी, उसी परिवार में उत्पन्न होगी। समझे ना। ये ऐसे भयानक जो की केस होते हैं इसलिए होते हैं कि उनमें ऐसा उनका संयोग होता है कि उनको बदला मिलेगा और वो भाग नहीं सकते। तो ऐसा संयोग बनेगा कि एक ही परिवार में वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसलिए बहुत संभल के चलना है अपने को, ठीक है। देवियों के और ये चक्कर में अगर नहीं पड़ा। अपन बदले की भावना ना ही, अगर अपन बदले की भावना ना ही रखे, कोई बुरा कर रहा तो बच जाएंगे फिर। बिल्कुल। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, कमठ के जीव को कितनी बार क्षमा किया उन्होंने, और तभी अंततः निकल गए। और न केवल वो निकल गए, कमठ भी जो है सुधर गए तब तक। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी समय केवल ज्ञान हुआ तो उनके चरणों में गिर गए। सबसे दसवां धर्म ही वो दया है, जो क्षमा भाव आता है। तो सारा सब कुछ अपना सब सारी चीजों से अपन निकृष्ट होने के बाद में क्षमा भाव सबसे लास्ट है। तो सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। तो वो उसका मतलब ये है कि बदला नहीं लेना। हाँ, ये जो क्रोध आदि जो अपन को आते हैं, अज्ञानवश आते हैं। अगर अपन ने ये सब जो अपन ने अभी चर्चा की, ये सब अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि ये सब मेरे संबंधी अगर मेरे साथ कोई बुरा भी व्यवहार कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था और वो अपना कर्जा वापस लेने आया है, तो मैं खुशी खुशी से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए और कोई खेद ना करूं कि अरे ये क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो इतने प्रेम से इससे बात कर रहा हूँ, ले मुझसे अकड़ के ही बात करता है। तो जो ज्ञानी है वो समझ जाता है इस रहस्य को कि ऐसा ही व्यवहार मैंने इसके साथ किया था, और जब किया था तो अब ये मांगने आया ना अपना व्यवहार और अपना बदला, तो मैं शहर से चुका दूं। जैसे मैंने किसी से 1000 रुपए जो है लोन लिए थे, अब वो मांगने आया और मैं गुस्सा करूं, तो ये मूर्खता है ना। मैं खुशी खुशी उसे दे दूं कि भैया उस समय तुमने से लिया था, मैंने वापस करता हूँ। ऐसे ही जो भी संबंध हमारे बनते हैं, कोई मेरा मान करता है, अपमान करता है, ये सारा रहस्य इसी में आता है। मैंने उस व्यक्ति के साथ पहले पूर्व में अवश्य ऐसा किया था, इसलिए आया। इसलिए ना तो मान सम्मान में बहुत फूलने की जरूरत है, फूलोगे तो नया बंधेगा करो, और ना ही दुखों के उन क्षणों में, अपमान के उन क्षणों में दुखी होना। ये बहुत मुश्किल काम है अभ्यास करना इसका। ये थ्योरी हमको समझ में आई तभी कही जाएगी जब हम उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे। ठीक है साहब। तो अपना जो वास्तव में जो पढ़ने का जो कारण है कि देव कितने होते हैं, देवियां कितनी होती हैं, ये गणित से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मुख्य सराकोर इसी बात से है कि हम उन देवों में पहुंचने के लिए, देव उन गतियों में जाने के लिए कैसे कैसे भाव होते हैं, किन किन भाव पूर्वक जीव वहां जन्म लेते हैं, और कैसे ऊपर ऊपर के देवों में उस तरह की काम वासनाएं, उस तरह के और क्षुद्र जो विचार हैं वो कम होते चले जाते हैं। और अंत में जाकर के देखो अब सर्वार सिद्धि आदि के जीव तो कैसे हैं, उनके अंदर तो आप सोच ही नहीं सकते। तो अपन तो उनको लगता है कि कैसे भगवान बनने से रुक गए, ये कौन सा कर्म आया कि 33 सागर तक अटक गए। भले ही वहां उनको कोई दुख नहीं, लेकिन अटके तो हुए ना। तो इन सब रहस्यों को जान करके हम सब देवातीत हो जाएं, कल्पातीत तो हो गए, देवातीत हो जाएं, समस्त पर्यायों से अतीत होकर के और अरहंत बने। इस सब के लिए ये सब बात है। हमें और कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हम ना हमें इंद्र बनना है, ना हमें कोई प्रत्येंद्र बनना है। हमें तो वो बनना है जो हमें बताने वाले बन गए। तो अपन आगे चलेंगे, पंचम गति के बारे में पढ़ेंगे। उपरोक्त चारों गतियों के अलावा उपचार से एक और गति कही जाती है, जिसे पंचम गति कहते हैं। जो जीव अपने कर्मों का क्षय करके मुक्त हो जाता है वह सिद्ध कहलाता है, और उसे ही पंचम गति का जीव कहते हैं। वीतरागी भावों से यह गति प्राप्त होती है। देखो ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। क्या लिखा है? वीतरागी भावों से ये गति प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी अभी तक मैंने गतियों की चर्चा की वो सब वीतरागी भावों के द्वारा प्राप्त नहीं की। वीतरागी भाव हुआ होता तो वो गतियां प्राप्त हुए बिना मैं सीधा मोक्ष में चला जाता। वीतराग भाव रखोगे तो ही आप वीतरागी बनोगे। अभी से रखना शुरू करेंगे कि मेरी मंजिल तो वीतरागी बनने की है, तो फिर ये रास्ते की जो है ना, ये मुकाम है,
ये माइलस्टोन्स हैं, ये देव और ये फलाने और ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य पर्याय मिलेगी कि जिसमें तपस्या करके भवों का अंत हो जाएगा। काय के भवनवासी, हमारा भवन तो वो है उत्कृष्ट भवन। इसलिए पंचम गति का अभ्यास आज से और अभी से करना। हम देव बन जाएंगे, हम फलान जगह चले जाएंगे, हम ऐसे देव बनेंगे, ऐसी कल्पना भी मत करना। देव आएगा, पड़ाव हमारे भावों का जो लेवल होगा आता रहे, लेकिन लक्ष्य हमारा अर्जुन की तरह है, वो चिड़िया की आंख की तरह है कि मुझे तो सिद्ध बनना है। तो चलिए आगे चलेंगे। विग्रह गति क्या है, अपन ने पढ़ा था विग्रह गति जो पहले पढ़ा हुआ था, यहीं से अपन ने पढ़ा था पहले रेफरेंस के लिए, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। विग्रह का अर्थ शरीर है। पूर्व भव के शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में जीव के साथ कार्बन व तेजस शरीर भी होते हैं। ये 262 पेज पे हम पढ़ चुके हैं इसको। विग्रह गति दो प्रकार की होती है, मोड़ा सहित और मोड़ा रहित, यानी सीधी। संसारी जीव की विग्रह गति मोड़ा वाली व बिना मोड़ा वाली दोनों प्रकार की होती है। क्योंकि जो सीधा जाता है तो वो एकदम सीधा चला जाता है, जैसे आकाश के किसी प्रदेश में वर्टिकली जाके हमको ज्योतिषी देवों में विमान में जाना है, बनना है, तो सीधा जाएगा ऐसा। फिर विग्रह गति के चार भेद थे, जैसे ईशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्र का गति। ये उन्होंने जो पहले के जमाने में जो उसका जो उदाहरण दिया जाता था वो गति का, वो उस हिसाब से इनके नाम बनाए गए हैं। ईशु गति क्या है? सरल अर्थात धनुष से छूटे वाण के समान मोड़ा रहित गति को ईशु गति या रिजु गति कहते हैं। इसमें एक समय लगता है, जैसे ऊपर की तरफ निशाना बना के आप धनुष छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा ना, तो ऐसा उसको रिजु गति यानी सरल गति कहते हैं, बिना मोड़ वाली। तो दूसरा है पाणी मुक्ता गति। हाथ से तिरछे फेंके गए पदार्थ में एक मोड़ा होता है। इस एक मोड़े वाले गति में दो समय लगते हैं। जैसे अपन जो तिरछे फेंकने का अर्थ उनका जो है ना वो मतलब ऐसा तिरछा एंगल में नहीं है, मगर सीधा फेंका अपन ने जो बरछा, तो उसमें पाणी मुक्ता गति है। जैसे एक मोड़ लिया उसने, एक पहले सीधा गया और सीधा लेकर के और फिर उसने लेफ्ट में मुड़ गया, तो ऐसा उसको ये दो समय लग जाएंगे उसको, एक मोड़ आया तो। लांगली का गति, जैसे हल में दो मोड़े होते हैं वैसे ही यह गति दो मोड़े वाली होती है। इसमें 3 समय लगते हैं, है ना। पहला तो ये सीधा जाएगा, फिर वो मोड़ मुड़ेगा, तो उसमें जो है इसको ऐसे दो मोड़ वाले को 3 समय लगते हैं। गोमूत्री का गति, गाय का चलते समय मूत्र का करना कई मोड़ों वाला होता है, उसी प्रकार यह गति 3 मोड़ों वाली होती है। इसमें 4 समय लगते हैं। 3 मोड़ों वाली गति को सिंपल बात है, उसको 4 समय लगते हैं। उपरोक्त अनुसार मोड़ा रहित गति में 1 समय और मोड़ा सहित गति में 2, 3 या 4 समय लगते हैं। और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचने में 3 से अधिक मोड़े लगते हों। इस प्रकार जीव के मरण के बाद अधिक से अधिक 4 समय में जीव नए जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले सब तो किसी को कोई शंका होगी नहीं मेरे ख्याल से तो। और इसमें एक और विशेष बात यह है कि जो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हमारे जो पुरखे अभी चले हैं, मर गए हैं अभी, तो अभी उनके लिए कुछ तर्पण कर दें तो वो अच्छी गति में चले जाएंगे, ऐसा बहुत सारी जो है दर्शनों में ऐसा बताते हैं ना। लेकिन अगर हम इसको देखें, गणित कितना है, ज्यादा से ज्यादा 4 समय में जीव अपने नई जगह पर पहुंच जाता है। और समय कितने बड़ा होता है, सेकंड का अनंतमा भाग, उतने समय में तो जीव पहुंच गया अपनी गति में। तो काय का तर्पण और काय का उनका जो वो करते हैं अपन, जिससे क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध व्रत करते रहते हैं, पुरखों को खुशी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो सब भ्रम है, उन चक्कर में नहीं रहना। अब देखिए गतियों में आवागमन। अपन दूसरों को ये भी कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बोलते हैं अच्छी गति में जाए। कोई बोलता है RIP, रेस्ट इन पीस। हमारे कहने से रेस्ट इन पीस करेगा क्या वो? तो जीव अपने कर्म के हिसाब से उसे जहां रेस्ट करना है वो चला जाएगा, रेस्ट थोड़ी करेगा, वहां जा करके भी अनरेस्ट ही रहेगा। हम में से कोई भी अभी जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, भाई साहब वो फला के जो पिताजी थे ना वो शांत हो गए। फिर शांत हो गए मतलब क्या? अभी तक अशांत थे का? हाँ, अशांत ही थे।
जब तक मैं जीने की विभीषिका से जूझता रहता हूँ मैं अशांत ही हूँ। जब तक रागी देशी हूँ तो अशांत ही हूँ। तो शांत परिणाम जिसे कहते हैं वो शांत परिणाम है, इन पर्यायों में ऑटोमेटिकली नहीं होते जब तक कि मैं अपने भाव वैसे ना रखूं। शांत परिणामों से युक्त जीव उत्पन्न होते हैं। रामचंद्र जी का जीव था, शुरू से ही शांत परिणामी था। ऐसे बहुत सारे जीव अभी भी हैं, पंचम काल में भी हैं। तो देखिए गतियों में आवागमन पढ़ेंगे। 4 गतियों के जीव मरकर अगली गति में निम्न प्रकार से जाते हैं। देखो ये आपके बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, कौन सी गति वाला कहाँ कहाँ जाता है। नरक गति का जीव मरकर मनुष्य या सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच होता है। ठीक है, या तो वो मनुष्य होगा या सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच होता है, शेर आदि बन सकता है। वह असैनी पंचेंद्रिय स्थावर विकलत्रय देव व नारकी नहीं होता है। नरक गति से निकलने वाला असैनी पंचेंद्रिय नहीं होगा, स्थावर में नहीं जाएगा, विकलत्रय में नहीं जाएगा, 2 से लेकर 4 इंद्रिय तक, देव व नारकी नहीं होता है। तो वो क्या बनेगा, उसके लिए रूल है कि वो मर करके या तो मनुष्य बनेगा या सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा। वह चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण या प्रतिनारायण नहीं हो सकता है, लेकिन तीसरे नरक तक का निकला जीव तीर्थंकर हो सकता है। देखो मैं उस कल बता रहा था ना आपको तीसरे नरक से वो सीधा निकल करके भले ही ना हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो तीसरे नरक तक का निकला जीव तीर्थंकर हो सकता है। मनुष्य गति में तो आएगा। फिर मनुष्य गति का जीव मरकर चारों में से किसी भी गति में जा सकता है ना। हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम चौराहे पे बैठे हैं, जहां से हम सभी गतियों में जा सकते हैं, सब जगह का ट्रैफिक खुला हुआ है। त्रियंच गति का जीव मरकर चारों गतियों में जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रियंच चारों गतियों में जा सकता है। शेष त्रियंच देव गति और नरक गति में नहीं जाते हैं। तो क्या फिर से पढ़ता हूँ। त्रियंच गति का जीव मरकर चारों गतियों में जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रियंच चारों गतियों में जा सकता है। शेष त्रियंच देव गति और नरक गति में नहीं जाते हैं। ठीक है, बाकी की गतियों में जा सकते हैं। फिर है देव गति का जीव मरकर मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक व जल का एक जीव हो सकता है। वह देव गति व नरक गति में नहीं जाता है। मतलब एक देव मर करके फिर से देव गति में नहीं जाएगा तुरंत, वो ना नरक में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, वो वाया जाएगा। देवगति का जीव मरकर या तो मनुष्य होगा या पंचेंद्रिय त्रियंच होगा या पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक और जल कायक, जो स्थावर जीव है 3 तरह के, उनमें जा सकता है। और ये उसके लिमिटेशंस हैं। इसलिए बहुत सारे देव, जो अपन बात कर रहे थे ना कि देवों में भी इस तरह की जो है वो कषाएं अगर होती हैं तो उनका क्या होगा, तो वो कहाँ जाएंगे। अगर वो तीव्र उनकी लेशाएं हुई, तीव्र ऐसे परिणाम हुए, तो मर करके वो ये स्थावर जाति में जा सकते हैं, पृथ्वी का एक आदि बन सकते हैं, त्रियंच बन सकते हैं। ठीक है साहब। तो इस तरह से ही हमने गतियों का आवागमन पढ़ा। और कल अपन इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा वैसे विषय है, थोड़ा लंबा चलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछे। जैसे अपना कर्मांड शरीर और तेजस शरीर साथ में जाता है, तो जैसे बहुत से बच्चों को हम देखते हैं, वो बड़े, एक बच्चा होता है कि वो होता ही शांत स्वभाव का है, उससे यदि बोला यहाँ बैठ जाओ बैठा रहेगा, रोएगा नहीं, भूख लग रही तो भी नहीं रोएगा। और एक बच्चा ऐसा होता है एकदम हाइपर होता है, उसको जस दूध नहीं, वो कभी भी हाइपर रहता है, सुनता ही नहीं है कभी भी, और 2-2, 4-4, 5-5 साल तक सुनता नहीं है। तो जैसे, क्योंकि वो एक ही जैसे माँ बाप से जन्म लिए, एक बच्चे का स्वभाव शांत है, एक बच्चे का स्वभाव हाइपर है, तो ये क्या कर्मांड और जो शरीर आ रहा, तेज शरीर आ रहा है, उसमें कुछ पूर्व भव की कुछ, मतलब उसकी कुछ साथ में आ रहा है क्या, ऐसा कुछ उसका स्वभाव? 100% सारे संस्कार जो है आपके कर्मांड शरीर में दर्ज हैं। वो आपका जो दर्ज होने का जो जगह है वही तो है कर्मांड शरीर में। वो जीव ने जो संस्कार पहले से लेके आया है, इतने भवों से जो संस्कार उसने विकसित किए हैं, वो सारी उसकी आदतें संस्कार के रूप में, और वो सारे कर्म जब उदय में आते हैं तो उस तरह की जो उसका पैकेज मिलता है, उसको ऐसा ही शरीर मिलेगा, ऐसा स्वभाव मिलेगा, ऐसा उसका चिंतन होगा, वो सब उसमें आएगा। इसका मतलब ये है कि अपने को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है कि अपने स्वभाव को और अपने जो उसको बहुत व्यवस्थित और बड़ा सॉफ्ट करने के लिए
कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है, जो अभी इस भाव से जाके नेक्स्ट भाव में भी थोड़ा उससे कम मिले। जैसे अभी तो नेचुरल हम लेके आए हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो अपन कर रहे हैं। देखो आज से अभी जब से अपन ने धार्मिक क्षेत्र में अपना जुड़ाव किया है, मंदिर जाना आना है या ये सब जो अपने धर्म चर्चा करना है, उससे पहले हमारे स्वभाव में निश्चित ही कुछ ना कुछ तो अलग था। तो ये प्रकृति में सबको इस तरह के मौके मिलते हैं, उन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान आता है, जीव उस दिशा में बढ़ते हैं। बहुत सारे जीव खाली उसको सुन के चले जाते हैं कि भाई ठीक है, हमें तो 1 घंटा पास करना, लेकिन बहुत से जीव उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। हाँ बोलिए बाबूजी, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, ये जो चीजें पड़ी, त्रियंच गति का जीव मरकर 4 गतियों में जा सकता है, ठीक है। पंचेंद्रिय त्रियंच 4 गतियों में जा सकता है, मतलब पंचेंद्रिय त्रियंच हो या कोई सा भी त्रियंच हो, वो मरेगा तो 4 गतियों में जा सकता है, ठीक है ना। बराबर। अब ये लिखा शेष त्रियंच, शेष त्रियंच एक से लेकर के 4 इंद्रिय वाले या असैनी पंचेंद्रिय जीव, इन्होंने सैनी अचेंद्रिय नहीं लिखा, पंचेंद्रिय लिखा है। इसका मतलब 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो देव गति और नरक गति में नहीं जाते। 4 त्रियंच में तो इंद्रियों का बात जो पहले वाली लाइन में कहीं इंद्रियों की बात तो आई नहीं, समस्त त्रियंच गति के जीव लिखा है। वो उन्होंने फिर क्वालिफाई कर दिया, आगे जाके क्वालिफाई कर दिया कि उनमें कैसे होता है। पहले एक लंबा सेंटेंस बोल दिया सब त्रियंचों के लिए कि त्रियंच गति का जीव मरकर 4 गतियों में जा सकता है, लेकिन उनमें फिर क्वालिफाई किया कि पंचेंद्रिय त्रियंच 4 गतियों में जा सकता है, लेकिन जो शेष त्रियंच 1 से लेकर 4 इंद्रिय के हैं वो देव गति और नरक गति में नहीं जाते। आप बहुत टेढ़ा कर देते हैं भाई, समझ नहीं आता, बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया यार। अपनी कहाँ बुद्धि इतनी है। अगर वो पूरा बता दें तो हमारी पूछ कौन करेगा बाबूजी। ये पंडितों की ये महिमा है, पंडितों का बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया कर रखा है। नहीं बाबूजी, ये जो है ये लांगल इतला गति है, समझे। तीन मोड़ वाली है। सही बात। हाँ 3 मोड़ वाली है ये। नहीं, असली बात बता दी अजगरजन साहब ने कि पंडितों को कौन पूछेगा, जब कोहली कथा पढ़ ले तो पंडितों का ये तो लाइटर में था। ये 3 गति वाली भाषा है, लाइटर साइड है। तो देखो ये जो मोड़ने की जो इतने मोड़ मोड़े उतने मोड़ मोड़े, हमें कोई मोड़ ना मोड़ना पड़े, हम सीधी रिजु गति से जाएं और कहीं अटके नहीं संसार में। तो उस पंचम गति पूर्वक ही हमें जाना है, इसकी प्रैक्टिस हमें निरंतर करनी। तो समय हो गया, सबके समझ में आया होगा चर्चा में, मेरे ख्याल से काफी समय कर दिया। चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करें। प्रथम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। जय जय जय।